बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हंटिंग वीडियो की जानिब से मियां रऊफ एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थंबनेल बनाना सीखेंगे कि यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज कोरल ड्रा 12 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कोरल ड्रा 12 को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जिस बैकग्राउंड पे आपने अपना थंबनेल बनाना है वो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है। तो मैंने ये कुछ थंबनेल रखे हुए हैं, जो बैकग्राउंड है वो मैंने बना के रखे हुए थे। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ से मैं एक थंबनेल को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो इसका जो एक प्रॉपर साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेनी है। इसका साइज 17.778 बाई 10, ये साइज आपने देने के बाद यहाँ से एंटर कर देना है। तो ये जो थंबनेल का एक प्रॉपर साइज है वो आपके सामने बन चुका है। दोस्तों, अभी इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि कुछ उर्दू में और कुछ इंग्लिश के अंदर जो है ना वो लिखाई करूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने कुछ लिखाई की हुई है, इसको मैं खत्म कर देता हूं। तो यहां से मैं दोबारा जो है वो आपके सामने लिख देता हूं। यूट्यूब वीडियो के लिए यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कुछ इंग्लिश का लफ्ज भी लिख दूँ। ये YouTube वीडियो के लिए थंबनेल। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपने ये एरो जो है इस पे क्लिक कर लेना है। एरो पे क्लिक करने के बाद जो सिलेक्शन आपने की हुई है यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कोरल ड्रा को ओपन करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसका साइज आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो छोटा कर लेना है। तो मैं दोस्तों इसको यहाँ से मैं इसका साइज जो है वो उसके मुताबिक करने लगा हूँ। ये इतना जो है ना मैं इसका साइज करके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा छोटा है, मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज जो है वो मैं बड़ा कर लूँ। तो ये इतना जो है ना इसका साइज मैं चाहता हूँ कि इतना हो जाए। तो यहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं कि साइड पे ये कलर बाहर है, तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं शेडो भी दे दूँ। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको ब्लैक शेडो दूँ। मैं इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद आपने क्या करना है कि F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है, वहां से आपने इस एरो पे क्लिक करके 8 पे क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे आ जाना है। कॉर्नर पे आपने जो सबसे नीचे वाला है यहाँ पे क्लिक करना है, इसको चेक कर लेना है और बिहाइंड फिल पे आपने चेक कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और सी और ई प्रेस कर देना है। तो ये दोनों जो है वो यकजान हो जाएंगे। जैसे ही ये हो जाते हैं तो आपने जिस जगह पे इसको एडजस्ट करना है वहां पे आप इसको एडजस्ट कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद मैं फिर इन पेज को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं नई जो है वो लिखाई कुछ लेके आता हूँ। तो इसको मैंने क्या करना है जी, डिलीट कर देना है। तो यहाँ से फिर जो है मैं उर्दू कर लेता हूँ।
ये करने के बाद यहाँ पे मैं सवालिया निशान दे देता हूँ। तो वहाँ पे फिर जाके आपने इस एरो पे क्लिक करना है, सिलेक्शन के अंदर क्लिक करके इसको कॉपी करना है। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका साइज जो है वो जितना आपने रखना है वहाँ पे इतना साइज आप इसका करके इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज इतना ही रखूँ और इसका मैं कलर जो है इसका मैं येलो कर देता हूँ। इसको उसी तरीके से कंट्रोल सी करना है। वी करने के बाद इसको एरो की मदद से नीचे ले आना है। यहाँ पे क्लिक करके शेडो इसका जो है वो आपने ब्लैक कर लेना है। F12 प्रेस करना है। यहाँ से आके आपने 8 कॉर्नर पे नीचे वाले पे चेक कर देना है। बिहाइंड फिल पे आपने करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सी और ई कर देना है और इसको आपने जिस जगह पे एडजस्ट करना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर दें। तो दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी इसके अंदर YouTube का एक जो लोगो है वो मैं इस जगह पे लेके आऊँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे गूगल पे जाके यहाँ पे आपने सर्च करना है YouTube लोगो। तो आपके सामने ये बहुत सारे लोगो आ गए हैं। जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से उठाना है, उठा के वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो मैंने दोस्तों जो है वो एक पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये 2 पड़े हुए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ। इसको मैंने वहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे आ गया। इसका साइज आपने जितना आपने रखना है उसके मुताबिक आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इतना जो है वो बड़ा कर दूँ यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से फिर जो है ना अनचेक कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है कुछ लिखाई मैं इसके अंदर इंग्लिश में भी करूँगा आपके सामने। तो ये टूल बार के साइड पे जो टूल बार आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल पे आपने क्लिक करना है या F8 क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करके तो ये इसके ऊपर यहाँ पे इसकी फॉन्ट है जितनी आप रखनी चाह रहे हैं। मैं 48 पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दूंगा। फॉन्ट आपने जो भी है वो अच्छी किस्म की वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से ये मेरे पास बहुत सारी फोटो है, मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट टूल को इस्तेमाल करके यहाँ से इसका साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ तक ले आता हूँ। इसको मैं जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट। कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ कंट्रोल सी और वी के साथ। सॉरी मैंने नीचे को लेके आना था, नीचे ले आया हूँ। यहाँ से आके ये जो बैकग्राउंड वाला है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ब्लैक करता हूँ। F12 करना है। 12 करने के बाद यहाँ से आपने 8 पे कर देना है। नीचे वाले को चेक करना है, बिहाइंड फिल को करके ओके कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सी और ई करना है और इसको आपने जिस जगह पे लगाना है वहाँ पे आप इसको सेट कर लें। तो ये और इसके बाद मैं मजीद लिखाई इसके अंदर कुछ करनी चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। स्पेलिंग गलत दे रहा है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अट्रैक्टिव थंबनेल। यहाँ से आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज आपने जो है जितना आपने रखना है अपने बैकग्राउंड के मुताबिक यहाँ पे इसको
आपने कर लेना है, कंट्रोल सी करना है, वी कॉपी करके इसको आपने थोड़ा नीचे कर लेना और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये ब्लू। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे F12 को प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं 8 कर दूंगा। यहाँ से इसको चेक करने के बाद बिहाइंड फिल को चेक करना है और ओके कर देना है। दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई करना है और इसको आपने यहाँ पे यहाँ तक जो है ना, इसको आपने यहाँ तक इधर आपने इसको सेट कर लेना है। अभी दोस्तों इसके बाद चूंकि मैं कोरल ड्रा के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोरल ड्रा का लोगो भी एक यहाँ पे लेके आऊंगा। यहाँ से मैं ये कोरल ड्रा का एक मैंने PNG लोगो जो है वो किया हुआ था, यहाँ से मैं इसको इसके अंदर लेके आऊंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसको मैं इस कोने के अंदर यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं अपने चैनल का एक लोगो जो है वो भी यहाँ पे लेके आता हूँ, हंटिंग वीडियो का है। इसको मैं इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दूंगा। साइज इसका मैंने जितना मुझे रिक्वायरमेंट है इसके मुताबिक मैं साइज इसका छोटा बड़ा कर लूँगा। यहाँ से इसको उठाऊंगा और यहाँ तक ले जाऊंगा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये इतना ठीक है। यहाँ तक जो है ना ये मेरे चैनल का लोगो लग गया। तो दोस्तों अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे जो नीचे है ये इनके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी लाइन लगानी चाह रहा हूँ। तो ये लाइन जो है इस तरीके से आपने इसकी इतनी कर लेनी है। यहाँ से इसको एरो की मदद से नीचे कर लेना है। यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसको कंट्रोल सी करना है और कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पे नीचे ले आना है। इसी को फिर कॉपी करना है और इसके नीचे ले आना है यहाँ तक। दूसरी दफ़ा फिर इसमें कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ले आना है। तो दोस्तों ये इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा ये छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको भी मैं इसके मुताबिक कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये इसको भी थोड़ा सा ये छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने ये बेहतरीन किस्म का अट्रैक्टिव किस्म का एक थंबनेल जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी आपने करना क्या है कि यहाँ पे जाना है, इसी टूल के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट इसको करना है। आपने इस पे क्लिक करना है। जिस जगह पे आप जो है ना इसको करना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इधर जो भी नाम आपने देना है मैं इसका नाम इधर लिख देता हूँ और यहाँ से इसको जो है एक्सपोर्ट में कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ से आपने इसको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस विंडो पे भी आपने सिंपल ओके करना है और ये आपका थंबनेल जो है ये तैयार हो गया है। ये देखें दोस्तों, ये आपका थंबनेल है जो एक बेहतरीन किस्म का थंबनेल आपके सामने तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसमें किसी किस्म का आपको अगर डाउट है तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं वो भी दूर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इंशाल्लाह मैं फोटोशॉप के अंदर बना के आपको दिखाऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर एक अट्रैक्टिव किस्म का जो थंबनेल है वो कैसे तैयार किया जाता है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।